बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को कराए जाएंगे। कोरोना के बीच हो रहे इन चुनावों में कोरोना भी मुद्दा होगा। इसके अलावा आखिर किन मुद्दों पर बिहार चुनाव कराया जाएगा, क्या है बिहार की ज्वलंत समस्याएं, कौन बनेगा प्रचार का चेहरा और मुख्यमंत्री पद पर किस किस की है दावेदारी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव रण का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पैंतरे आजमाने में लगी हुई हैं। बिहार की सियासी सरगर्मियां और तेज हो रही है। ऐसे में सवाल तो सभी के मन में उठ रहे होंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव प्रचार के मुख्य चेहरे कौन होंगे और क्या है बिहार में मतदाताओं का समीकरण। तो आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मुसीबत और बाढ़। कोरोना काल और बाढ़ के दौरान बिहार वासियों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। केंद्र सरकार दावा करती रही कि हमने लोगों को मदद मुहैया कराई है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले मालूम पड़ते हैं। बाढ़ की वजह से लोग बेघर हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। संक्रमण के खतरे के बीच उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही कि उसने बिहार की मदद की है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार के दावे झूठे हैं। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं कि बाढ़ राहत के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। इस मुद्दे पर भी नीतीश सरकार घेरी जा सकती है। बेरोजगारी। ज्यादातर चुनावों में मंदिर, मस्जिद, आरक्षण, जाति, धर्म जैसे मुद्दे सर्वोपरि रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है बेरोजगारी। और लंबे समय के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से बिहार में करीब 26 लाख युवा घर लौटे हैं। इनमें से ज्यादातर 30 साल या उससे कम के उम्र के हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने भविष्य रोजी रोटी का संकट है और आरजेडी इसी मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। आरजेडी ने दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो इन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कृषि बिल। केंद्र सरकार ने संसद में कृषि सुधार बिल पास किया है और एकाएक ये मुद्दा देश का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। ऐसे में ये चुनाव का तत्कालिक मुद्दा बन चुका है, जिससे किसी भी पार्टी की संभावनाओं में बदलाव लाया जा सकता है। और मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आरजेडी ने फुर्ती दिखाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने इस बिल के विरोध में ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। संभव है कि इस मुद्दे से बिहार के चुनाव की बाजी पलटी जा सकती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। पिछले 2 चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते देखे गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन होने के बाद वो इस मुद्दे को भूल गए। अब नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब इस मुद्दे को आरजेडी थाम चुकी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लगातार कह रहे हैं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई को जारी रखेंगे। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने दिल्ली और पटना में रैलियां की थी, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, लेकिन उनके इस चुनावी जुमले का फायदा आरजेडी उठाती दिख रही है। सुशांत सिंह राजपूत और हरिवंश। सुशांत सिंह राजपूत का नाता बिहार चुनाव से जुड़ चुका है, ये तो पहले ही साफ हो चुका था। अब डिप्टी चेयरमैन हरिवंश का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। एनडीए पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच को अपनी उपलब्धियों में गिनवा रही है। इसके अलावा संसद में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के साथ विपक्षी नेताओं की बदसलूकी का मामला भी एनडीए जनता तक ले जा सकती है। और इस मामले में तो जातिवाद कार्ड से भी काफी काम हो सकता है। इत्तेफाक से दोनों नाम राजपूत समाज से आते हैं और इससे एनडीए खेमे को काफी फायदा मिल सकता है।